है केमिकल बॉन्डिंग का 2025 का, कि सिग्मा और पाई पूछा है हमको हेक्स 1in4 का। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। क्या है ये, हेक्स और 1in पहला पे तो वो डबल बॉन्ड देना है, फिर चौथे नंबर पे हमको ट्रिपल बॉन्ड रखना है। हाँ, एंड देन बस ठीक है, चौथा नंबर पे हमने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया। अब अपन को सिग्मा देखना है ना। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, फिर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो सिग्मा कितने हुए हमारे पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13। टोटल हमारे पास सिग्मा जो निकल के आ रहे हैं वो हैं 13। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन इसमें 13 दिख रहा है, तो हमको चेक भी नहीं करना चाहिए दूसरे ऑप्शंस को। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट। ये तो डी ब्लॉक का है क्वेश्चन। बोला है सिग्मा एन पाई हेक्स 1,3 डाई इन 5 वाइन। ठीक है, फिर से हेक्स मतलब वी हैव 6 कार्बन। नेक्स्ट है, कहता है कि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो एक 1 पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया, फिर हम बनाते हैं डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, और फिर 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड भी कह रहा है, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें सिग्मा और पाई कितने हैं, सम पूछा है सिग्मा और पाई का, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स होंगे, 1 एंड देन 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन चलेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। टोटल हमारे पास सिग्मा कितने हुए, सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है ना। ठीक है, 3 है, एंड देन 4 हो गया, एंड देन 5 हो गया, एंड देन हमारे पास 6 हो गया, एंड देन 7 8 एंड देन 9 एंड देन 10 एंड देन 11। तो सिग्मा हमारे पास आ रहा है 11। और पाई कितने हमारे पास, सो अगेन 1 एंड देन 2 एंड देन 3 4, 4 है, 4 पाई। और इसका जो सम है जोड़ोगे तो 11 + 4 15। बोलता है जो मॉलिक्यूल्स इसमें से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ है, तो पहले जेई एडवांस में से क्वेश्चंस आते थे, उनका ही ट्रेंड था कि कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्सेस एंड देन एमओटी से रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाओ और पूछो कौन सा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहला O2 है, क्या O2 पैरा या फिर डाया, ऑब्वियसली हमको पता है जब हम इसका एमओटी ड्रॉ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, सो O2 हमारा पैरामैग्नेटिक है। जैसे इसका अगर एमओटी अगर हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है ओबियसली इसमें sp मिक्सिंग होगा नहीं, तो अगर sp मिक्सिंग होगा नहीं तो इसका जो एमओटी है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 16। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। डैट मीन्स O2 जो है हमारा वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट O2+, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हम लोग, फिर से हमको दिख रहा है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डैट मीन्स O2+ भी हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट O2-, तो पहले O2 बना लेते हैं। O2- मतलब एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, फिर भी देखो एक इलेक्ट्रॉन फिर से अनपेयर्ड है। डैट मीन्स O2- भी हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट NO इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। NO इस तरीके से बना सकते हो आप, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। या तो आप इसको एमओटी के थ्रू भी समझ सकते हो, या फिर इसका जो लुईस स्ट्रक्चर है इससे भी समझ सकते हैं NO को कि ये हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, हाँ, डैट मीन्स NO भी हमारा पैरामैग्नेटिक है। CO इज़ डायमैग्नेटिक। अगेन इसको भी एमओटी के थ्रू समझ सकते हैं हम। जब इसका एमओटी ड्रॉ करते हैं तो CO भी क्या है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम CO का डायग्राम भी बनाएंगे, इस तरीके का डायग्राम बनता है CO का।
ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2s। वैलेंस हम बस लिखना चाह रहे हैं इसका। ठीक है, 2s है, 2p है, और ऑक्सीजन का 2p, एंड 2s बहुत ही नीचे होगा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। एंड देन एक्चुअली जो 2s और 2p है बहुत ही क्लोज है ना, अगर बहुत ही क्लोज है तो इनमें sp मिक्सिंग होती है, और sp मिक्सिंग होने से यहाँ पर ऑर्बिटल्स नए क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक दोनों का यूज़ हुआ और 2 नए क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2s दिख रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कम है और इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इनका और इनका मिक्सिंग नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनका कराते हैं दोस्ती। अगर ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये 2 p ऑर्बिटल, कार्बन के जो 2 p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के जो 2 p ऑर्बिटल है, वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, हमको पता है कि ये बॉन्डिंग में गया नहीं है और ये भी बॉन्डिंग में नहीं गया है, इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का होता है, स्लाइटली। नेक्स्ट, ये भी नहीं गया, हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको भी अपन नॉन बॉन्डिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, ये इसके वैलेंस 4 है, इसकी वैलेंस 6 है, +6 + 4, क्योंकि हमने वैलेंस ऑर्बिटल्स को ही लिया है फॉर्म करने के लिए MO, इसके लिए हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डालेंगे। ठीक है, तो कार्बन का वैलेंस 4 एंड देन 6 + 4 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड निकल रहे, इसलिए कहा कि CO हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक है, डेट मीन्स CO आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, K2NiCl4। वेट, NiCl4 2- भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम के कारण जो होल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो निकल के लिए हम x मान लेते हैं, और हमारे पास कितने क्लोरीन है, 4 है, तो 4 हेलोजन क्लोरीन है, उसके लिए क्लोराइड के लिए -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज क्या है, -2 है, तो x क्या होगा, -2 + 4 कितना आएगा, +2। डैट मीन्स निकल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, निकल +2 मतलब D8। ठीक है, D8 सिस्टम है। हमको पता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो 2 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, D8 और D9 में ही कंसेप्ट होता है कि इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। ठीक है, तो हमारा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D8 है, डैट मीन्स हमको चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। हमको पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हमारा कौन सा है, 3D सीरीज़ है, और उसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल है, तो उस केस में जो Cl- है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अगर वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पेयरिंग है वो हो नहीं पाएगी। अगर पेयरिंग हो नहीं पाएगी, इसका मतलब है वो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो उस केस में पेयरिंग हो जाती और डायमैग्नेटिक होता, क्योंकि हमारा क्लोराइड है इस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो इस पूरा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CO। CONH3 6 एंड देन Cl3 है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, CONH3 एंड देन 6 एंड देन होल पे आएगा आपका +3। ठीक है, अब इसके लिए जो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि हमारा ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, मतलब x + 6 × 0 = +3, तो x पे +3 डैट मीन्स कोबाल्ट पे +3 है। ठीक है, तो D7H2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D6 हो जाएगा हमारे पास, बहुत बढ़िया।
फिर से कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो हमको किन किन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टेंशन होती है, D4 से D7, ठीक है। और ये D6 तो उनमें ही आता है, D4 D5 D6 एंड D7 के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो जब हमको पता चलता है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन D6 है, तो डैट मीन्स वी हैव टू चेक आवर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो अमोनिया पे सवाल खड़ा हो चुका है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो फिर से क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हमारा मेटल है कौन सा है, 3D सीरीज़ का, और 3D सीरीज़ का है उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो मैंने बताया था, पानी ऑक्सीजन डोनर पे लकीर खींची थी, ऑक्सीजन डोनर पे लकीर खींची थी, और उससे आगे आता है अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाता है, SFL की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, फिर से इसमें पेयरिंग हो जाएगा और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी हमारी, ठीक है। डैट मीन्स ये भी हमारा होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है K2NiCN4। ये क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स NiCN4 2-। तो फिर से यहाँ निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और D8 कन्फिग्रेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है, इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 कन्फिग्रेशंस के लिए हमको चेक करना पड़ता है लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। फिर से ये D8 कॉन्फिग्रेशन में जो मेरा Cn- है वो रिएक्ट करेगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, तो फिर उसमें पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी इसका मतलब ये क्या है हमारा, दैट इज़ हमारा डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो हमारा O2 है पैरा, O2 प्लस पैरा है, O2 माइनस पैरा है, NO पैरा है, और एक स्पीसीज है जो हमसे छूट रही है वो NO2 भी है। NO2 भी पैरा होता है इस तरीके से, ठीक है। NO2 भी पैरा है। तो हमारे पास कितनी स्पीसीज हो गए, O2 प्लस 1 2 3 4 एंड 5, 6, टोटल 6 है। कहता है द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब एक मॉलिक्यूल इसमें BrF5 इतना ज़्यादा फेमस है मत पूछो, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। PCl5 तो ऐसे ही कट जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि जो PCl5 होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। नेक्स्ट है आपका XeOF4। हाँ, जो XeOF4 होता है वो भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है XeOF4। इस तरीके से इट ऑल्सो लुक्स लाइक स्क्वायर पिरामिडल। तो हमारा BrF5 और XeO4 दिस टू आर हमारा क्या है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री टाइप का है, ठीक है। BrF5 तो बहुत फेमस है, हर साल ही क्वेश्चन आता है BrF5 पे। कहता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स इन द O3 आर फाउंड टू बी सेम एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O डबल बॉन्ड O बट लेस देन दैट ऑफ सिंगल O बॉन्ड, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है अगर ओजोन हम क्रिएट करते हैं, ओजोन कैसे बनाएंगे, ये रहा। तो इसको अगर हम कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ पर एरो जाता है उस पर माइनस, जहाँ से आता है प्लस, ठीक है। कहता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों का वो सेम निकल के आता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम निकल के आएगा, उसके पीछे का रीज़न ही है रेजोनेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब आगे बढ़ेगा, देखो अबरी बार इधर था ऑक्सीजन पर नेगेटिव, अब रेजोनेंस के कारण इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा। डैट मीन्स इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा वो कुछ इस तरीके से है ना। डैट मीन्स रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ आता है दोनों में वो इक्वल निकल के आता है। ये कहते हैं कि रीज़न यही है कि द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन ऑक्सीजन, नहीं, कहाँ से लोन पेयर रिपल्सन, रेजोनेंस के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट 2 फॉल्स है।
ये 1 2 प्रोग्रेस में ये भी देखो NCERT क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है सीधा, कोऑर्डिनेशन जो पढ़ के गया होगा वही कर पाया होगा। द गिवन स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ SP, वेयर इज द स्ट्रक्चर, यस हाँ, SP एंड SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। तो इस सवाल में हमको कार्बन के SP और कार्बन के SP2 एटम्स को काउंट करना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, देखो हाँ, तो अब सबसे पहले अपन SP निकालते हैं। तो ये कार्बन SP है हमारा, हाँ ये कार्बन SP है। नेक्स्ट ये कार्बन SP है, बिल्कुल ये कार्बन SP है। तो इन टोटल हमारे पास 3 कार्बन है जो SP निकल के आए हैं। सो वी हैव 3 कार्बन इन SP इन टोटल, एंड देन SP2 कार्बन कितने हैं हमारे पास। सो यहाँ पर दिख रहा है 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5, टोटल 5 SP2 है, ठीक है। कई बार इस स्पीड में जानबूझ के उसने नाइट्रोजन भी रखा है बच्चों को फंसाने के लिए। स्पीड में वो क्या पढ़ लेंगे, SP और SP2 एटम्स, कार्बन छोड़ देंगे, क्या मिस्टेक हो सकता है, कार्बन ही पूछा है बस उन्होंने। तो 3 SP कार्बन है और 5 SP2, ठीक है, 3 and 5। Which of the following statement is true with respect to H2O, ammonia and CH4? The central atom जो A ऑप्शन है, सेंट्रल एटम जो है वो SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो हमारा CH4 है ऑब्वियसली वो SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। अमोनिया ये भी हमारा SP3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, 3 + 1 4, एंड देन यहाँ 4 सिग्मा है, डेट मीन्स SP3 एंड देन पानी की बात करेंगे तो पानी ऐसा दिखता है हमारे पास। कितने लोन पेयर है हमारे पास, 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा है, डेट मीन्स 4, अगेन ये SP3 आ जाएगा। डेट मीन्स ये ऑप्शन तो हमको सही निकल रहा है। नेक्स्ट कहता है कि द HOH एंड HNH एंड HCH एंगल इन द अबव मॉलिक्यूल्स आर 104.5, 107.5 एंड 10.5। एक्चुअली 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, उन्होंने थोड़ा सा अप्रॉक्स मार के 0.5 पे कर रखा है, ठीक है, बट चलेगा, देख लेते दूसरे ऑप्शंस भी। ए है, बी को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। सी है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज CH4, अमोनिया एंड H2O। बिल्कुल, पानी होता है उसमें ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होती है कंपेरेटिव टू अमोनिया एंड CH4 में, ठीक है। और ये जो पोलैरिटी आ रहा है, डाइपोल आ रहा है, ड्यू टू व्हाट, OH, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। पानी में क्यों ज़्यादा डाइपोल है, देखो वाई, ड्यू टू OH की पोलैरिटी के कारण। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम एरो खींचते हैं, ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो जो नेट डाइपोल आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और इसमें ज़्यादा निकल के आएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, पोलैरिटी का डिफरेंस बहुत ही हाई है पानी में, ठीक है। डैट मीन्स जो सी ऑप्शन है हमको सही निकल रहा है यहाँ पर, ट्रू बोला है ना, तो A एंड C तो सही है, और मतलब A और D में बात फंस रही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है D की बात करते हैं तो बोथ H2 एंड अमोनिया आर लुईस एसिड्स एंड CH4 इज़ अ लुईस बेस। बिल्कुल D तो बिल्कुल बकवास से स्टेटमेंट है। CH4 एक लुईस बेस की तरह कैसे काम कर सकता है? लुईस बेस उसको कहते हैं जिसके पास लोन पेयर हो, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो डोनेट करने के लिए। बस CH4 के पास थोड़ी सी कोई लोन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसके थ्रू वो डोनेट करे किसी भी स्पीसीज़ को। इसका मतलब जो D है वो तो पक्का से इनकरेक्ट है। डेट मीन्स अभी भी हमारा E से आंसर आने वाला है। A solution of ammonia in water is basic. In this solution, ammonia and H2O acts as a Lowry, Bronsted acid and base respectively. कहता है of ammonia in water, पानी लिए हम बहुत सारा और इसमें अमोनिया डालें। अब इसमें हमको चेक करना है अमोनिया और पानी में कि बेसिक कौन है, ठीक है। जैसे अमोनिया है हमारे पास और वाटर है। अब इसमें से एक अच्छा बेस कौन काम करेगा? इसमें से एक एसिड होगा, इसमें से एक बेस है, बट कौन एक अच्छा बेस की तरह काम करेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है
और ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ऑब्वियसली ये जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इम्प्लाइज व्हाट विल हैपन, क्योंकि इनके हाइब्रिडेशन से सेम है और नाइट्रोजन है, वो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसके कारण क्या होगा, ये आराम से अपना लोन पेयर दे देगा और डोनेट कर देगा और लुईस बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, लुईस बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर लुईस बेस की तरह काम करेगा तो आराम से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, स्पीसीज को। ये लिखता है कि इन दिस सॉल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज ए लुईस ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो ये ई ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है वो कहता है कि ये जो है वो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड है। ब्रोंस्टेड एसिड मतलब ये H+ देगा। कहाँ से H+ देगा, ये तो एक बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम अमोनिया और पानी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, डैट मीन्स ई ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अमोनिया एसिड की तरह काम करेगा। एसिड की तरह क्यों काम करेगा, यहाँ पर दोनों के बीच का अगर हम कंपैरिजन करें बेसिसिटी का तो अमोनिया जीत रहा है, तो अमोनिया बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि एसिड। डैट मीन्स ई जो हमारा होगा रॉन्ग हो जाएगा। डैट मीन्स अगर ई रॉन्ग हो जाएगा ऑब्वियसली डी कट जाएगा, डैट मीन्स ए निकल के आएगा। उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया HCH का एंगल को। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो बस ये तो इमेजिनेशन का गेम है, हमको ऑर्बिटल्स सामने लाने हैं और कहाँ पर हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा बस चेक करना है। तो पहले चेक करो, ए है जिसमें कि 2pz बनाना है, pz ऑर्बिटल, और उनको z डायरेक्शन से अप्रोच कराना है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास pz है। ठीक है, pz है, तो pz है। नेक्स्ट हमारा px है, ये x है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बॉन्डिंग कराना है। तो अगर हम इनको जेड डायरेक्शन से अप्रोच कराते हैं, अच्छा इसमें क्रॉपिंग का तो नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ जो हम इसको जेड डायरेक्शन से अप्रोच कराएंगे लाइक दैट, देखो ई जेड है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, px है, px। ठीक है, अब जैसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में इसको अप्रोच कराएंगे तो क्या होगा, ये अगर मैं इसको प्लस मान लेता हूँ ये माइनस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो प्लस प्लस से तो बॉन्डिंग क्रिएट होगा, माइनस प्लस से एंटी बॉन्डिंग, तो इन टोटल इसका रिजल्ट आएगा NBMO। ठीक है, डैट मीन्स ए तो हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है बी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल। ठीक है, 2s ऑर्बिटल हमने क्रिएट कर लिया, NPX है हमारे पास। ठीक है, अब ये मान लेते प्लस फेज में, ये प्लस है और ये माइनस है। एक सेकेंड के लिए अगर हम इसको सपोज करें कि जेड डायरेक्शन है, ऑब्वियसली किसी ने खरीदा नहीं है डायरेक्शन को, तुम मान सकते हो आराम से। तो अगर हम ये px है मेरा और ये मेरा 2s है, अगर हम इनको अप्रोच कराएंगे जेड डायरेक्शन से, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड डायरेक्शन, तो जब आप इसको अप्रोच कराओगे तो फिर से पंगा हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही ये जेड डायरेक्शन से इनको अप्रोच कराओगे ये ऑर्बिटल इधर से आएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस से तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस से एंटी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा। तो ऑन ओवरऑल NBMO रिजल्ट करेगा। डैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सी कहता है 3DXY ये रहा, अगर हम इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, और बोलता है 3DX² - y², मतलब जो जेड डायरेक्शन है वो जो टैबलेट है मेरा, टैबलेट के बाहर आ रहा है जेड डायरेक्शन। ठीक है, x और y टैबलेट में, ठीक है, जिसमें मैं लिख रहा हूँ x एंड y, और जो जेड डायरेक्शन है वो बाहर निकल रही है टैबलेट से। ठीक है, अगर ये प्लस है ये माइनस। ठीक है, अब जो x² - y² है वो भी इस तरीके से दिखेगा। अब जैसे ही मैं x है ये y है, अब इसको जेड डायरेक्शन से लाऊंगा, मतलब ऊपर से लाऊंगा, इसको ऊपर से लाऊंगा dx y के, तो क्या होगा, फिर से ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोब का ओरिएंटेशन dx² - y² में एक्सिस पे है।
लेकिन डी एक्स वाई में इन बिटवीन द एक्सिस है लोब, इसीलिए अच्छे से ओवरलैपिंग होगा नहीं। डैट मीन्स हमारा जो सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी चेक करते हैं एक बार। डी कहता है फिर से उन्होंने कहा है 2s है, तो 2s बना दो भाई। और फिर कहा उन्होंने pz, बस ये z मान लो। अब मैं, ये मेरा हक है, मैं कोई सा भी एक्सिस को x मानूँ, y मानूँ, z मानूँ, किसी ने खरीदा नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको 2pz कंसिडर कर लेते हैं। और ये प्लस फेज़ है, प्लस फेज़ माइनस फेज़, डैट इम्प्लाइज हम क्या करते हैं, इसको अप्रोच करवाते हैं अब जेड डायरेक्शन से, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जैसे ही इसको आप जेड डायरेक्शन से अप्रोच कराओगे, देखो प्लस और प्लस मिल जाएंगे आपस में, तो ये सिग्मा रिजल्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस फेज़ में, ये प्लस फेज़ में है। और जेड डायरेक्शन से अगर हम इसको अप्रोच कराएंगे तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एमओ फॉर्म करेगा यहाँ पर, सिग्मा एमओ, ठीक है। डैट मीन्स डी निकल के आ रहा है हमारे पास। सी तो ऑब्वियसली ए बी कट गया है, ठीक है। ई का भी देख लेते एक बार। 2pz एंड 3dx² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर बना लो। एंड देन हमारे पास pz है, pz ठीक है। अब ये जो जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर के साइड, फिर से जो जेड एक्सिस होगा इस टैबलेट के बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में हमको ये जो pz ऑर्बिटल है उसको अप्रोच करवाना है। जैसे ही pz ऑर्बिटल को, अगर हम इसका फेज़ मान लें प्लस और माइनस, अगर इस pz ऑर्बिटल को अप्रोच कराओगे इस dx² माइनस वाई स्क्वायर में, तो फिर से आपको जब पता चलेगा ओवरलैपिंग होगा नहीं, वो इसीलिए क्योंकि लोब का ओरिएंटेशन सही नहीं निकलेगा। अब कैसे अप्रोच करा रहे हैं, क्योंकि x और y हमारे टैबलेट के प्लेन में हैं, और हम क्या कह रहे हैं, इस pz ऑर्बिटल को ऊपर से अप्रोच करवाना है इनको, ठीक है। तो फिर से हमारे पास क्या होगा, ये जो प्लस है, जो प्लस वाला ऑर्बिटल दिख रहा है, ठीक है, ये माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो हमारा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, और माइनस बॉन्डिंग। दैट मीन्स यहाँ से फिर से NBMO जन्म लेगा। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, डी। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहे हैं। क्या NO कर रहा है, नहीं कर रहा। BCl3 कर रहा है, नहीं कर रहा। H2SO4 कर रहा है, नहीं कर रहा है। CCl4, ए का 4 है, तो दो ऑप्शन कटे, C एंड D। बी का चेक करो, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है उनका, NO NO2, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि सी में देखो मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो हैं ही और ऑड इलेक्ट्रॉन भी है, तो सी का 1 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दो सी और डी तो ऑब्वियसली कट चुके हैं, और ए एंड बी में हमको चेक करना है, तो सी का 1 आ रहा है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन भी है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है। बोलता है कि डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर पे इनको सजाना है, तो अब इनमें से ऑर्डर कैसा निकल के आएगा, हमारे पास H2S है, HBr NF3 एंड CHCl3। HBr है हमारे पास, H2S है, NF3 है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या थोड़ा प्रेडिक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन के हेल्प से ऑप्शंस को कट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम NF3 को ऑब्जर्व करें तो NF3 में क्या हो रहा है, किस तरीके से डाइपोल कैंसलेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो। लोन पेयर के कारण ये केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन भी NH3 वर्सेस अमोनिया का, ठीक है, NH3 वर्सेस NF3, हाँ NH3 वर्सेस NF3 का। लोन पेयर के कारण जो डाइपोल है ऊपर डायरेक्शन आएगा, और NF बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से फ्लोरीन की तरफ आएगा, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ है, और इन तीनों बॉन्ड के कारण नीचे के तरफ भी है। डैट मीन्स क्या हो रहा है, जो डाइपोल का ये ऊपर है, ये नीचे है, दैट मीन्स डाइपोल का कैंसलेशन है। ऑब्वियसली जीरो नहीं आएगा, बट डाइपोल कम निकल के आएगा कैंसलेशन होने की वजह से, ठीक है। बाकी इन चारों में, अब बाकी जो तीनों बचे हुए हैं उनमें नेट जो डायरेक्शन है वो निकल के आ रहा है, कैंसलेशन नहीं हो रहा। बट NF3 एक ऐसा केस है जिसमें कि
NF3 सॉरी, NF3 एक ऐसा केस है जिसमें कि जो डाइपोल है वो कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो इस केस में NF3 सबसे पीछे आनी चाहिए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेट शोज लीनियर अमॉन्ग द फॉलोइंग, लीनियर पूछ रहा है, कौन कौन लीनियर है हमारे पास। SO2 को चेक करो, क्या SO2 है लीनियर? SO2 तो लीनियर नहीं लग रहा मेरे को। BCl2 क्या लीनियर है? यस, BCl2 लीनियर है। नेक्स्ट CO2, यस। N3- अजाइड, इसका कितनी बार सिखाया है अजाइड कैसे बनाते हैं, ये भी लीनियर है। NO2 और इलेक्ट्रॉन, नहीं। OF2 नहीं। XeF2 यहाँ ये लीनियर। नेक्स्ट NO2+, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उन्होंने निकाल दिया है, तब ये लीनियर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उनके कारण रिपल्शन नहीं होगा। नेक्स्ट I3-, यस। O3 नेवर। हमारे पास कितने हुए टोटल? 1 2 3, सारे बना लिए ना, SO2 BCl2 CO2 N3-, NO2 OF2 XeF2 NO2+, I3- NO3। तो कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5। कोई छूट नहीं रहा। SO2 BCl2 CO2 N3- NO2 OF2 XeF2 NO2+, I3- O3। सो हमारे पास कितने आए? 1 2 3 and then 4 and then 5 and then 6। सो अभी तक का ये 2025 का सारा हो गया कवर, ठीक है चलो।